दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कदापि आज के इस वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है और उसकी बनाई हर एक वस्तु में कोई न कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। प्रकृति ने हमें ऐसे अनेक उपहार दिए हैं जो केवल हमारे भौतिक शरीर का ही पोषण नहीं करते, अपितु हमारी आत्मा और चेतना को भी एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं। इन उपहारों में से एक अनमोल देन है वनस्पतियां। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इन वनस्पतियों के भीतर छिपे गूढ़ रहस्यों को जाना और समझा। कुछ वनस्पतियां अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपने आध्यात्मिक और दैवीय प्रभावों के लिए। आज हम एक ऐसे ही दिव्य वृक्ष की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हमें महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की स्मृति हो आती है। वह वृक्ष है अर्जुन वृक्ष। यह केवल एक साधारण पेड़ नहीं, अपितु अपने भीतर अनेकों कथाओं, रहस्यों और तांत्रिक शक्तियों को समेटे हुए एक जीता जागता देव है। इसका कण कण दिव्यता से भरा हुआ है। इसकी छाल जहां हमारे हृदय को बल देती है, वहीं इसकी जड़ में ब्रह्मांड की दिशाओं को बदलने की अद्भुत शक्ति निहित है। आइए, आज हम इस रहस्यमयी वृक्ष की उत्पत्ति की कथा, इसके गुप्त तांत्रिक प्रयोगों और इसकी जड़ के उस चमत्कारिक प्रभाव को विस्तार से जानते हैं जो हवाओं का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं अर्जुन वृक्ष की उत्पत्ति कथा और रहस्य। दोस्तों, किसी भी दिव्य वस्तु का प्राकट्य बिना किसी विशेष कारण के नहीं होता। उसके पीछे एक लंबी कहानी, एक उद्देश्य और देवताओं का आशीर्वाद छिपा होता है। अर्जुन वृक्ष की कहानी भी ऐसी ही है। इसका नाम पांडुपुत्र अर्जुन के नाम पर क्यों पड़ा और इसके भीतर ऐसी अमोघ शक्तियां कहां से आईं, इसकी कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। पौराणिक उद्भव। जब देवराज इंद्र हुए प्रसन्न, दोस्तों, महाभारत के महायुद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का नाश। पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे और महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में एक धर्मपरायण राज्य का संचालन कर रहे थे। युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न हुए घाव अब धीरे धीरे भर रहे थे। पांडव अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ और राजकार्य में व्यस्त रहते थे। एक दिन की बात है, मध्य पांडव अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, एक अजीब सी खिन्नता अनुभव कर रहे थे। युद्ध में हुए नरसंहार की स्मृतियां उन्हें बार बार विचलित कर देती थीं। यद्यपि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाए थे, किंतु अपने ही संबंधियों का वध करने का पश्चाताप उनके मन को अशांत किए हुए था। अपनी इसी मानसिक व्यथा के निवारण हेतु वे एकांत में वन की ओर निकल गए। घूमते घूमते वे एक शांत और सुरम्य स्थान पर पहुंचे जहां कलकल करती नदी बह रही थी और चारों ओर घना वन था। वे एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर अपने विचारों में खो गए। वे सोच रहे थे कि इस संसार में सबसे बड़ा बल कौन सा है। क्या वह शारीरिक बल है जो भीम के पास था, या शस्त्रों का बल जो उनके स्वयं के पास था, या फिर नीति का बल जो युधिष्ठिर के पास था। इन्हीं विचारों में डूबे हुए अर्जुन को यह अनुभव ही नहीं हुआ कि कब संध्या हो गई। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज धरती की ओर आ रहा है। उस प्रकाश के केंद्र में उनके पिता देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान थे। अपने पिता को समक्ष देखकर अर्जुन तुरंत उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी मनोदशा को समझता हूं। युद्ध के उपरांत योद्धा के मन में ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है, किंतु तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने केवल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि संसार में सबसे बड़ा बल कौन सा है, उसका उत्तर भी मैं तुम्हें देता हूं। इंद्रदेव ने आगे कहा, पुत्र, संसार में सबसे बड़ा बल है संकल्प का बल और हृदय की दृढ़ता। जिसका हृदय मजबूत है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वही सच्चा वीर है। युद्ध भूमि में तुम्हारे हृदय में भी क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ था। तब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर तुम्हारे हृदय को मजबूत किया था। एक मजबूत हृदय ही सही और गलत का निर्णय ले सकता है और बड़े से बड़ा संकट झेल सकता है। मैं आज तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूं जो युगों युगों तक मानवता का कल्याण करेगा।
देवराज इंद्र अपने आसन से उतरे और उसी वृक्ष के पास गए जिसकी छाया में अर्जुन बैठे थे। उन्होंने अपने दिव्य हाथ से उस वृक्ष का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही वह साधारण सा दिखने वाला वृक्ष एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा। उसकी पत्तियों से एक भीनी भीनी सुगंध आने लगी और उसकी छाल में एक अनोखी चमक उत्पन्न हो गई। इंद्रदेव ने कहा, पुत्र अर्जुन, आज से यह वृक्ष तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यह अर्जुन वृक्ष कहलाएगा। जैसे तुमने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, वैसे ही यह वृक्ष कलयुग में लोगों के जीवन की रक्षा करेगा। मैंने अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा का एक अंश इस वृक्ष में स्थापित कर दिया है। इसकी छाल संसार के समस्त मनुष्यों के हृदय को बल प्रदान करेगी। जो कोई भी हृदय रोग से पीड़ित होगा, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी छाल का सेवन करेगा, तो उसका हृदय तुम्हारे समान ही वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। उसे कभी भी हृदय का भय नहीं सताएगा। इतना ही नहीं, इस वृक्ष में केवल भौतिक रोगों को दूर करने की ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने की भी शक्ति होगी। इसकी छाया में बैठकर जो कोई भी ध्यान करेगा, उसका मन शांत होगा और उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। यह वृक्ष शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक बनेगा। यह कहकर देवराज इंद्र अंतर्धान हो गए। उस दिन से ही उस वृक्ष का नाम अर्जुन वृक्ष पड़ा और वह अपने पिता इंद्र द्वारा प्राप्त वरदान के कारण औषधीय और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो गया। यह कथा हमें बताती है कि अर्जुन वृक्ष का संबंध सीधे देवलोक से है और इसे स्वयं देवराज इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। अर्जुन वृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, अर्जुन वृक्ष केवल एक औषधि नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। इसके रहस्यों को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक। अर्जुन का वृक्ष बहुत विशाल और मजबूत होता है। इसकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं, जो इसे भयंकर तूफानों में भी अडिग खड़ा रखती हैं। यह गुण हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का संदेश देता है। यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, हमें अपनी जड़ों अर्थात अपने सिद्धांतों और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। हृदय चक्र से संबंध। योग और अध्यात्म में हमारे शरीर में 7 चक्रों का वर्णन है। इनमें से एक है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह चक्र प्रेम, करुणा, साहस और भावनाओं का केंद्र है। अर्जुन वृक्ष का सीधा संबंध इसी हृदय चक्र से माना जाता है। इसकी ऊर्जा हमारे हृदय चक्र को जागृत और संतुलित करती है। यही कारण है कि जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, वे इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना पसंद करते हैं, ताकि उनका हृदय चक्र खुल सके और वे सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव कर सकें। शिव और शक्ति की ऊर्जा। कुछ प्राचीन ग्रंथों में अर्जुन वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त ऊर्जा का स्वरूप भी माना गया है। इसकी मजबूत और कठोर छाल को शिव का प्रतीक माना जाता है, जो स्थिरता और वैराग्य को दर्शाती है। वहीं इसके पत्तों और फूलों की कोमलता को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो करुणा और सृजन को दर्शाती है। इस प्रकार यह वृक्ष पुरुष और प्रकृति के संतुलन का भी एक जीवंत उदाहरण है। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन वृक्ष अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। जिस घर के आंगन में या उसके आसपास अर्जुन का वृक्ष होता है, वहां बुरी शक्तियां, भूत प्रेत और ऊपरी बाधाएं प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। इस प्रकार अर्जुन वृक्ष की उत्पत्ति की कथा हमें इसके दैवीय स्रोत से परिचित कराती है और इसके रहस्य हमें यह समझाते हैं कि यह पेड़ मात्र लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि अपने भीतर ईश्वरीय चेतना को समाहित किए हुए है। दोस्तों, आइए जानते हैं अर्जुन वृक्ष का तांत्रिक प्रयोग। दोस्तों, तंत्र शास्त्र एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है। यह प्रकृति की गुप्त शक्तियों को समझकर उनका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करने का विज्ञान है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिनमें वनस्पतियों का स्थान सर्वोपरि है। इसे वनस्पति तंत्र कहा जाता है। वनस्पति तंत्र में अर्जुन वृक्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी वनस्पति माना गया है। इसकी छाल, जड़, पत्ते, फूल और लकड़ी हर एक भाग में विशिष्ट तांत्रिक ऊर्जाएं समाहित हैं।
साधक और तांत्रिक इन ऊर्जाओं का प्रयोग विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए करते हैं। यहां कुछ प्रमुख तांत्रिक प्रयोगों का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। 1. सम्मोहन और वशीकरण हेतु प्रयोग। दोस्तों, तंत्र में वशीकरण का अर्थ किसी को बलपूर्वक अपने अधीन करना नहीं, बल्कि अपने प्रभाव को बढ़ाकर सामने वाले व्यक्ति के मन में अपने प्रति सम्मान और प्रेम उत्पन्न करना है। अर्जुन वृक्ष में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है। प्रयोग विधि। इस प्रयोग के लिए पुष्य नक्षत्र का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। साधक को इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर अर्जुन वृक्ष के पास जाना चाहिए। वृक्ष को प्रणाम कर उससे अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद एक साफ और पवित्र औजार से वृक्ष की थोड़ी सी छाल और उसके साथ लगे कुछ फूल प्राप्त करने चाहिए। घर आकर इस छाल और फूलों को गंगा जल से धोकर पूजा स्थान में रखें। इसके उपरांत ओम ह्रीं क्लीं अर्जुनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब इस छाल और फूलों को पीसकर एक महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को चंदन के इत्र या किसी सुगंधित तेल में मिलाकर एक छोटी सी डिब्बी में रख लें। जब भी किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना हो या किसी सभा को संबोधित करना हो, तो इस चूर्ण का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि यह तिलक साधक के आभामंडल को अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली बना देता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। यह प्रयोग व्यापारियों, राजनेताओं और उन सभी लोगों के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है जिन्हें अपने कार्य के लिए दूसरों को प्रभावित करना होता है। 2. गृह सुरक्षा और बाधा निवारण। दोस्तों, अर्जुन वृक्ष को एक शक्तिशाली संरक्षक माना जाता है। इसकी लकड़ी और जड़ का प्रयोग घर को बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक क्रियाओं से बचाने के लिए किया जाता है। प्रयोग विधि। यदि किसी को लगता है कि उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, घर के सदस्यों में अक्सर कलह रहती है या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात अर्जुन वृक्ष की एक छोटी सी जड़ या लकड़ी का टुकड़ा ले आएं। ध्यान रहे कि इसे लाते समय मौन रहें और पीछे मुड़कर न देखें। घर आकर इसे शुद्ध जल और गोमूत्र से धोकर पवित्र करें। इसके बाद इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर से इस प्रकार लगा दें कि यह बाहर से किसी को दिखाई न दे। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन वृक्ष की यह लकड़ी एक प्रहरी की भांति कार्य करती है। यह घर में प्रवेश करने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक देती है। यह भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी और अन्य बुरी आत्माओं को घर से दूर रखती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। 3. शत्रु शमन और विजय प्राप्ति। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को अपने शत्रुओं से बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शत्रु अदृश्य भी हो सकते हैं और दृश्य भी। अर्जुन वृक्ष का तांत्रिक प्रयोग शत्रुओं को शांत करने और उन पर विजय प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रयोग विधि। यह एक उग्र प्रयोग माना जाता है और इसे केवल तभी करना चाहिए जब शत्रु के कारण जीवन संकट में हो। अमावस्या की रात्रि को साधक को अर्जुन वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। अपने साथ एक लोहे का कील और एक काला धागा लेकर जाएं। वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शत्रु का ध्यान करें और देवी बगलामुखी से उसे शांत करने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस लोहे की कील पर अपने शत्रु का नाम लेते हुए 7 बार फूंक मारें और उसे अर्जुन वृक्ष के तने में गाड़ दें। फिर उस कील पर काला धागा बांध दें। इसके पीछे यह तांत्रिक मान्यता है कि जैसे जैसे वह कील वृक्ष के तने के भीतर समाती जाएगी, वैसे वैसे शत्रु की शक्ति क्षीण होती जाएगी और वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। यह क्रिया स्तंभन क्रिया कहलाती है, जिसमें शत्रु की बुद्धि और शक्ति का स्तंभन अर्थात रोक दिया जाता है। 4. कार्य सिद्धि और सफलता प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य में बार बार असफल हो रहा हो या उसके कार्यों में अकारण ही बाधाएं आ रही हों, तो अर्जुन वृक्ष की जड़ का प्रयोग उसके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। प्रयोग विधि। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को अर्जुन वृक्ष की छोटी सी जड़ को निमंत्रण देकर ले आएं। निमंत्रण देने का अर्थ है कि एक दिन पहले वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करना कि मैं कल आपके एक अंग को अपने कार्य की सिद्धि हेतु लेने आऊंगा, कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। अगले दिन जड़ को लाकर उसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर,
से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से धोकर उसे पूजा स्थान में रखें। उस पर सिंदूर, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र की एक माला और ओम श्रीं श्रीय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। अब इस सिद्ध जड़ को एक हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य या किसी व्यापारिक सौदे के लिए जा रहे हैं तो इसे अपनी दाहिनी जेब में रखकर जाएं। यह जड़ एक चुंबक की भांति सफलता और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह आने वाली बाधाओं को पहले ही शांत कर देती है और आपके कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराती है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि तांत्रिक प्रयोग दोधारी तलवार की भांति होते हैं। इन्हें करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता होनी चाहिए। किसी का अहित करने की भावना से किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयोग अंततः साधक का ही नाश करता है। अर्जुन वृक्ष एक सात्विक और दिव्य वृक्ष है, अतः इसकी शक्तियों का प्रयोग केवल जन कल्याण और आत्मरक्षा के लिए ही करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं अर्जुन की जद और वायु का नियंत्रण, एक गुर रहस्य। दोस्तों, अब हम अर्जुन वृक्ष के उस सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय प्रयोग की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में सुनकर साधारण मनुष्य को सहसा विश्वास नहीं होता। यह प्रयोग है अर्जुन की जड़ को मुंह में रखकर चलती हवा की दिशा को मोड़ देने का। यह सुनने में किसी कपोल कल्पना या जादूगरी की तरह लगता है, किंतु प्राचीन गुह्य विज्ञान इसके पीछे के सिद्धांतों को मान्यता देता है। यह शक्ति हमें सीधे महाभारत के उस काल में ले जाती है जहां योद्धा केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी संकल्प शक्ति और मंत्रों की ऊर्जा से भी युद्ध लड़ते थे। अर्जुन के बाण और पवन का संबंध। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन की धनुर्विद्या का कोई सानी नहीं था। उनके बाण लक्ष्य को भेदने से पहले कभी नहीं चूकते थे। कई बार उन्होंने ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जो प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर लेते थे। उनके तरकश में वायव्य अस्त्र भी था जो भयंकर आंधी और तूफान उत्पन्न कर सकता था। युद्ध के समय हवा का रुख बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हवा आपकी विपरीत दिशा से चल रही हो तो बाणों की गति और दिशा दोनों प्रभावित हो जाती हैं, किंतु अर्जुन के बाणों पर हवा के रुख का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। वे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचते थे। इसके पीछे केवल उनका अभ्यास ही नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य भी था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन को कुछ ऐसी गुप्त सिद्धियां प्राप्त थीं जिनसे वे अपने आसपास के वातावरण और वायु के प्रवाह को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित कर सकते थे। यही शक्ति, इसी रहस्य का एक अंश अर्जुन वृक्ष की जड़ में समाहित माना जाता है। जैसे अर्जुन नाम का योद्धा वायु को साध सकता था, वैसे ही अर्जुन नाम का यह वृक्ष भी अपने साधक को यह क्षमता प्रदान कर सकता है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह ठोस पत्थर हो या अदृश्य हवा, सब एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। योग और तंत्र का विज्ञान यह मानता है कि यदि मनुष्य अपनी चेतना को एक विशेष स्तर तक उठा ले तो वह अपनी संकल्प शक्ति से इस ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अर्जुन वृक्ष की जड़ में पृथ्वी तत्व की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। पृथ्वी तत्व स्थिरता और आधार का प्रतीक है। जब एक विशेष मंत्र द्वारा इस जड़ को अभिमंत्रित किया जाता है तो इसकी पार्थिव ऊर्जा जागृत हो जाती है। जब साधक इस सिद्ध जड़ को अपने मुंह में जिह्वा के नीचे रखता है तो यह जड़ उसके शरीर की ऊर्जा प्रणाली, विशेषकर आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच का स्थान से जुड़ जाती है। मुंह में रखी यह जड़ एक माध्यम, एक एंटीना की तरह काम करती है। यह साधक की संकल्प शक्ति को ग्रहण करती है, उसे कई गुना बढ़ाती है और फिर ब्रह्मांड में प्रसारित कर देती है। यदि साधक का संकल्प है कि वायु की दिशा बदल जाए तो यह वर्धित संकल्प शक्ति वायु के अणुओं पर प्रभाव डालती है और उन्हें अपनी दिशा बदलने के लिए बाध्य कर देती है। यह कोई भौतिक क्रिया नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म मानसिक और प्राणिक क्रिया है। यह ठीक उसी प्रकार काम करती है जैसे एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल विशाल टेलीविजन के चैनल बदल देता है। यहां साधक का मन रिमोट है, जड़ उस रिमोट से निकलने वाली तरंगों को बढ़ाने वाला बूस्टर है और हवा टेलीविजन की स्क्रीन है जो मन के आदेश का पालन करती है। सिद्धि की विधि, एक जटिल साधना। इस शक्ति को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए कठोर अनुशासन, अटूट विश्वास
और एक जटिल साधना प्रक्रिया का पालन करना होता है। 1. जद्दद की प्राप्ति। इस प्रयोग के लिए अर्जुन वृक्ष की वह जड़ चाहिए जो स्वाभाविक रूप से उत्तर दिशा की ओर जा रही हो। इसे प्राप्त करने का सबसे शुभ समय रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग होता है। साधक को एक दिन पूर्व वृक्ष को निमंत्रण देना होता है। अगले दिन सूर्योदय के समय बिना किसी लोहे के औजार का प्रयोग किए लकड़ी या हाथ से खोदकर उस जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 1 इंच का प्राप्त करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मौन रहना अनिवार्य है। 2. जद्दिद देह का शोधन और अभिमंत्रण। घर लाकर उस जड़ को पहले कच्चे दूध में, फिर शहद में और अंत में गंगाजल में डुबोकर रखा जाता है। यह उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जड़ को एक सफेद वस्त्र पर स्थापित किया जाता है। साधक पद्मासन में बैठकर प्राण मुद्रा लगाता है और वायुदेव का आवाहन करता है। इसके पश्चात एक विशिष्ट मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय होता है और गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है। एक सांकेतिक मंत्र जो इस क्रिया से जुड़ा हो सकता है वह है ओम पवन पुरुषाय विद्महे सहस्र शक्ति धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 11 माला 188 बार जाप करके उस जड़ को अभिमंत्रित किया जाता है। यह क्रिया पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी में बैठकर की जाए तो सर्वोत्तम फल देती है। 3. धारण विधि और प्रयोग। अब यह जड़ सिद्ध हो चुकी है। जब भी साधक को वायु की दिशा को मोड़ने की आवश्यकता हो तो उसे एकांत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। उसे अपनी आंखें बंद करके जिस दिशा में वह हवा को बहाना चाहता है उस दिशा का प्रबल ध्यान करना होता है। इसके बाद वह इस जड़ को अपनी जिह्वा के नीचे रख लेता है। मुंह बंद करके साधक अपनी पूरी चेतना और संकल्प शक्ति को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है। वह मन ही मन वायुदेव को आदेश देता है कि वे उसकी इच्छित दिशा में प्रवाहित हों। इस प्रक्रिया में अटूट विश्वास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि साधक की एकाग्रता और संकल्प शक्ति में बल है तो कुछ ही क्षणों में हवा का रुख बदलना प्रारंभ हो जाता है। पहले धीमे धीमे और फिर स्पष्ट रूप से हवा उसी दिशा में बहने लगती है जिसका साधक ने संकल्प किया था। यह सिद्धि केवल हवा की दिशा मोड़ने तक ही सीमित नहीं है। सिद्ध साधक इस शक्ति का प्रयोग करके हल्की बारिश को रोक सकते हैं या दूर के किसी व्यक्ति तक अपना संदेश हवा के माध्यम से भेज सकते हैं। यह प्रकृति के साथ एक रूप हो जाने की स्थिति है जहां प्रकृति साधक के आदेशों का पालन करने लगती है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान का एक उन्नत स्तर है। अर्जुन वृक्ष की जड़ केवल एक उपकरण है। असली शक्ति तो साधक के अपने मन और उसकी संकल्प शक्ति में ही निहित होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए जानकारी कितने प्रतिशत तक सच है यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। वीडियो में बताए गए सारे जानकारी इंटरनेट और किताबों से लिया गया है। यह जानकारी केवल मनोरंजन और पौराणिक कथाओं पर आधारित जानकारी के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।